रचना मैम, पहला नाम पेटीएम था, लेकिन उस पर तो ऑलरेडी हम डिस्कशन अभी कर ही चुके हैं कुछ देर पहले कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन दूसरा नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर का। सोनाटा सॉफ्टवेयर केस में मैम इन्होंने अपनी इंटरनेशनल गाइडेंस को कट किया है कि अपने इंटरनेशनल बिजनेस का जो नंबर है वो थोड़ा वीक आएगा। बाजार ने रिएक्शन भी दिया, 12-13% नीचे एक समय पर था ये शेयर। रिकवरी आई लेकिन फिर भी 8-9% नीचे था। आप कैसे रीड कर रहे हो इसे? इसका चार्ट सेटअप तो फिलहाल डिस्टर्ब ही है और देयर आर चांसेस कि और फर्दर गिरावट दिखाएगा। दिस कैन गो बिलो 250 एज वेल। तो यहाँ से फर्दर गिरावट के चांसेस हो, तो फ्रेश एंट्री इसमें मैं बिल्कुल भी सजेस्ट ना करूं। और इसका सपोर्ट लेवल काफी नीचे है, यहाँ से 260 के आसपास पहला सपोर्ट आता है। तो राइट नाउ इट इज एन अवॉइड, और लॉन्गर टर्म में इसको होल्ड करना होगा तो हम लोअर लेवल से इसमें एंट्री ढूंढेंगे तब, और जब ये वहां से सपोर्ट लेके अपने सपोर्ट को कंफर्म करेगा। मैम, विप्रो को लेकर एक राय और आपसे चाहिए कि अभी थोड़ी पहले तो हम ऑप्शन में बात कर रहे थे विप्रो के, लेकिन अगर विप्रो किसी को नया एंट्री करना हो, नंबर्स आ गए, जो बुरा दौर था वो डिस्काउंट हो गया, तो जितनों के भी नंबर आते जा रहे हैं जैसे टीसीएस, जैसे विप्रो, इनकी सिचुएशन विजा वी जिनके आने वाले हैं उनके सामने कितनी कंफर्टेबल है? देखिए, इनमें से किसी भी ब्लू चिप आईटी कंपनी में अगर आप एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो आप एज आई सेड अर्लियर एक्यूमुलेशन करते जा सकते हैं, पार्ट इन्वेस्टमेंट्स करके, सम एट करंट लेवल एंड सम मे बी अ लिटिल हायर और अ लिटिल लोअर, दोनों बाजू के लिए रेडी रहना होगा। एक्यूमुलेशन उसी को कहते हैं। एंड विप्रो की इन स्पेसिफिक अगर बात करें तो 237 पे है, जब तक कि 200 के ऊपर है तब तक एक्यूमुलेशन जोन में रहेगा। एंड पार्ट इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, पर नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, एक्यूमुलेशन के हिसाब से करना चाहिए। मोमेंटम अपस्विंग की उम्मीद ना करें। ओके मैम, वारी रिन्यूएबल को लेकर एक राय और दीजिए। आज नंबर्स आए और नंबर्स अच्छे थे, रोबस्ट नंबर आए कंपनी के। रिएक्शन भी था शेयर में, 12-13% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो एक तरफ तो बुरा दौर ऑलरेडी देख चुका है, दूसरी तरफ नंबर थोड़े बेटर आए, क्या करें इसमें? देखिए, बारी रिन्यूएबल्स का तो एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म का डेटा अवेलेबल है, बट नेवरदलेस जब तक ये 1100 के ऊपर है तब तक फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटीज है। इस काउंटर को 1150 की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे सकता है, एंड 1200 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है ओवर से नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो आपको एक राय दी गई है वारी रिन्यूएबल के संदर्भ में भी। इसके अलावा कुछ और कंपनियों में मैम एक राय आपकी चाहिए मुझे, एबीबी के ऊपर और बीएचईएल के ऊपर। बीएचईएल जहां पे करार किया इन्होंने बाग के साथ, 1-1.5% ऊपर है, लेकिन एबीबी यहां पर आज स्ट्रांग रिएक्शन है क्योंकि वो अपने जो ग्लोबल ऑर्डर्स हैं इनके, वो -6% ही ग्रोथ की बातचीत थी, वो 1% ग्रो होकर आ गए। तो आप कैसे रीड कर रहे हो दोनों कैपिटल गुड्स मेजर को? देखिए, नॉट जस्ट दीज टू काउंटर्स बट इवन अदरवाइज जिस तरीके का स्विंग पिछले 5-7 दिन में आया है, उसने सारे ही साइडवेज काउंटर्स को लोअर एंड ऑफ द रेंज से लेके अपर एंड ऑफ द रेंज तक पहुंचाया है। और फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे वन शुड वेट। एंड डिप अगर आता है आपको करीब करीब 5400 के आसपास, अगर ये काउंटर आने वाले दिनों में दिखता है, विच इज गुड चांसेस कि मिल जाए, तो आप वहां पे अगर एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा, और इन दैट केस आपको 50 to 50 पैसे लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म अपस्विंग इसका जो है वो इस काउंटर को 6500 तक भी लेके जा सकता है ओवर 3 to 6 months ऑफ टाइम फ्रेम। तो एबीबी और बीएचईएल दोनों को लेकर आए आप सुनते रचना एम की, तो तमाम वो शेयर जहां पर खबरें थी और खबरों से ज़्यादा एक अच्छा अप मूव या डाउन मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उन सब पे बात करना ज़रूरी भी था। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं।